केंद्र सरकार ने असम, नागालैंड और मणिपुर में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी आफ्स्पा का दायरा कम करने का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 3 राज्यों में आफ्स्पा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला लिया गया है। यह फैसला 1 अप्रैल यानी आज से ही लागू हो जाएगा। पूर्वोत्तर के राज्यों में आफ्स्पा को हटाने की लंबे समय से मांग चल रही थी। नागालैंड में तो पिछले साल दिसंबर में आफ्स्पा को हटाने की मांग तब तेज हो गई थी जब सेना की गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद नागालैंड में जबरदस्त हिंसा हुई जिसमें और 8 लोग मारे गए। लेकिन कई लोगों के मन में आफ्स्पा को लेकर अब भी कई सवाल हैं, जैसे आफ्स्पा क्या होता है, आफ्स्पा का वो कौन सा भयानक इतिहास है, इसमें सेना को कौन से ऐसे राइट्स मिल जाते हैं जिससे वो जो चाहे वो कर सकती हैं, और इसे हटाने से क्या फायदा हो रहा है। आज बात करेंगे इसी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी आफ्स्पा क्या होता है। आफ्स्पा को अशांत इलाकों में लागू किया जाता है। ऐसे इलाकों में सुरक्षा बलों के पास बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत होती है और कई मामलों में फोर्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट में सुरक्षा बलों की मदद करने के लिए 11 दिसंबर 1998 को इस कानून को पास किया गया था। 1989 में जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा तो यहां भी 1990 में आफ्स्पा को लागू कर दिया गया। यह अशांत क्षेत्र कौन है ये भी केंद्र सरकार ही तय करती है। हालांकि आफ्स्पा सिर्फ अशांत क्षेत्रों में ही लागू किया जाता है। अब बात कर लेते हैं आफ्स्पा के इतिहास के बारे में। आप में से कई लोगों को इरोम शर्मिला के बारे में तो पता ही होगा। जिन्हें नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट में इस कानून का शुरू से ही विरोध होता रहा है। साल 2000 में सेना के लोगों ने मणिपुर के मलोम में एक बस स्टैंड पर खड़े 10 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद मणिपुर में सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने भूख हड़ताल शुरू की थी। यह हड़ताल 16 साल तक चली। इस विवादास्पद कानून के दुरुपयोग के खिलाफ बीते खासकर 2 दशकों के दौरान तमाम राज्यों में विरोध की आवाजें उठती रही हैं। केंद्र और राज्य की सत्ता में आने वाली सरकारें इसे खत्म करने के वादे के बावजूद इसका दायरा बढ़ाती रही हैं। मणिपुर की महिलाओं ने इसी कानून के विरोध में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था, लेकिन अब फाइनली इसका दायरा कम हुआ है। अब ये जान लेते हैं कि आफ्स्पा को किन क्षेत्रों से हटाया गया है। इसमें पहला है असम। यहाँ 1990 से पूरे इलाके में आफ्स्पा लागू था। अब इसे 23 जिलों से पूरी तरह से हटा लिया गया है। सिर्फ एक जिले में यह आंशिक रूप से लागू रहेगा। दूसरा है नागालैंड। यहाँ 1995 से पूरे इलाके में यह कानून लागू था। आज से यहाँ के 7 जिलों के 15 पुलिस थानों में से ये कानून पूरी तरह से हटा लिया जाएगा। इसमें तीसरा नाम है मणिपुर का। यहाँ राजधानी इम्फाल के 60 क्षेत्रों को छोड़कर पूरे इलाके में 2004 से आफ्स्पा लागू है। अब 6 जिलों के 15 पुलिस थानों से भी इसे हटा लिया गया है। अब जान लेते हैं कि आफ्स्पा के तहत सेना को वो कौन से राइट्स मिल जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि सेना इससे जो चाहे वो कर सकती है। आफ्स्पा लागू होने की स्थिति में सेना कहीं भी 5 या 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगा सकती है। सेना के पास बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का राइट होता है। साथ ही चेतावनी का उल्लंघन करने पर गोली तक मारने का अधिकार सेना के पास होता है। अगर सुरक्षा बलों को ऐसा अंदेशा होता है कि उग्रवादी या उपद्रवी किसी घर या बिल्डिंग में छुपे हैं तो उसे तबाह किया जा सकता है। इसके अलावा गाड़ियों को रोककर उनकी तलाशी भी ली जा सकती है। बड़ी बात यह है कि जब तक केंद्र सरकार मंजूरी ना दे तब तक सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब सवाल यह है कि इतने एरिस्टोक्रेटिक राइट्स सेना को आखिर देने की जरूरत क्यों होती है और नागालैंड में आफ्स्पा क्यों लगाया गया था। इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। नागालैंड भी उन राज्यों में शामिल है जहां आफ्स्पा घटा दिया गया है। हालांकि ये राज्य शुरू से ही अशांत रहा है और उग्रवादी गतिविधियों का यहाँ लंबा इतिहास रहा है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। इसकी सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में असम से, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से और दक्षिण में मणिपुर से मिलती है। ये पूर्वोत्तर राज्य देश की आजादी के बाद से ही उग्रवादी आंदोलनों के लिए कुख्यात रहा है। राज्य के नागा गुटों ने कभी खुद को भारत का हिस्सा समझा ही नहीं। दशकों लंबे चले उग्रवाद के बाद केंद्र सरकार ने 1997 में आखिर में इस समस्या को खत्म कर इलाके में शांति की बहाली के लिए
नागा संगठनों के साथ शांति प्रक्रिया शुरू की थी। नागालैंड की यही मांग देश के लिए खतरनाक रही है। दरअसल नागालैंड के विद्रोही संगठन भी राज्य के लिए अलग झंडे या संविधान की अनुमति चाहते हैं। इस मांग को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया। इसके बाद यहां फिर अशांति की स्थिति पैदा हो गई। अलग झंडा और अलग संविधान शांति प्रक्रिया में शामिल नागा गुटों की मुख्य मांगे रही। इसका दूसरा कारण यह है कि नागालैंड में लगातार आफ्स्पा लागू रखने का फैसला इसलिए किया गया था क्योंकि लूट और अपराधों की वारदातें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ पर अब भी कई ऐसी आदिवासी जनजातियां रहती है जो काफी खतरनाक हैं। यहाँ की कुछ जनजाति बहुत ही खतरनाक है, इसलिए यहाँ के कुछ इलाकों में जाने की तक अनुमति नहीं दी जाती। नागरिकता कानून को लेकर जब नागालैंड में उग्र विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, इस कारण को भी आफ्स्पा बढ़ने की वजह मानी गई थी। वहीं भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की माने तो पिछले कुछ सालों के दौरान ये क्षेत्र पूर्वोत्तर के बाकी गुटों के लिए सबसे सुरक्षित शरण स्थली बन गया है। इससे यहाँ की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। हालांकि अब दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों के साथ नागालैंड में भी आफ्स्पा घटाना एक नई उम्मीद का संकेत दे रहा है। इन सब में सबसे अहम सवाल है कि आफ्स्पा घटाने से क्या फर्क पड़ने वाला है। केंद्र सरकार ने असम, नागालैंड और मणिपुर के जिन इलाकों से आफ्स्पा को हटाया है वो अब अशांत नहीं रहेंगे। सुरक्षा बलों की शक्तियां लिमिटेड हो जाएंगी। जिस तरह अभी सुरक्षा बल बिना वारंट किसी की भी गिरफ्तारी कर सकते हैं, शक के आधार पर उन पर गोली चला सकते हैं, आफ्स्पा घटने के बाद यह सब नहीं हो सकेगा। इन इलाकों में आफ्स्पा को इसलिए घटाया गया है क्योंकि यहां उग्रवादी गतिविधियों में काफी कमी आई है। केंद्र सरकार के मुताबिक 2014 के मुकाबले 2021 में उग्रवादी घटनाओं में करीब 74% की कमी आई है। सरकार का दावा यह भी है कि पिछले कुछ सालों में 7,000 से ज्यादा उग्रवादियों ने सरेंडर भी किया है। ऐसे में अगर आफ्स्पा से जुड़े आपके कोई और सवाल हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर बेबाक को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।